हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने जा रही हूं जो वास्तु के हिसाब से भी जिसका बहुत इम्पोर्टेंस है और ये एक दुर्लभ प्लांट है और हर जगह ये नहीं मिलता, हर जगह नहीं पाया जाता। लेकिन मैंने उसे उगाने की कोशिश की है और करीब 5 महीने हो गए हैं जब से वो मेरे पास है। आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप भी इस प्लांट को उगा सकते हैं। इसका नाम है ब्रह्म कमल। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ब्रह्म कमल का पौधा है जो बहुत मुश्किल से आज से 6 महीने पहले मैंने इसे किसी नर्सरी से लिया था। बहुत टाइम से इसे ढूंढ रही थी लेकिन ये जल्दी मिलते नहीं हैं। लेकिन कहा जाता है कि ये सुख, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और ज़्यादातर ये ठंडी जगहों में उगाए जाते हैं। लेकिन अभी गर्म प्रदेश में भी अगर आप इसकी स्पेशल केयर करते हैं तो ये चलते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो फ्लावर आते हैं वो रात में खिलते हैं और उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। जहाँ भी ये प्लांट रहता है इसे ईश्वर से भी जोड़ के देखा जाता है। जहाँ भी ये प्लांट रहता है वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। वास्तु के हिसाब से भी इस पौधे का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत पसंद था शुरू से ही। लेकिन इजी अवेलेबल ना होने की वजह से मुझे इतने दिन तक ये मेरे पास नहीं था। मैं कोशिश करूँगी कि दिल्ली जैसी गर्मी में भी मैं इसे बचा पाऊँ। इसके लिए कुछ रूल फॉलो करने होंगे। अगर हमने वो सब कर लिए तो ये प्लांट हमारे यहाँ सालों साल बना रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा अलग हटके इसकी लीव्स हैं और मैंने जिस गमले में इसे लाया था उसी में एज इट इज़ छोड़ा हुआ था। इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी की जानकारी भी होनी चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र देना है उसकी जानकारी भी, और लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्लांट के लिए, चूँकि हम इसे गर्म जगह में उगाने जा रहे हैं। और आप इसे एक और ब्रह्म कमल होता है जो हिमालय की ऊंचाइयों पे, हिमालय में बहुत ऊंचे पाया जाता है और एक स्पेशल क्लाइमेट में ही वो पनपता है। तो उसे इससे रिलेट ना करें, दोनों को ब्रह्म कमल ही कहा जाता है। लेकिन इस प्लांट को हम प्लेन मैदानी जगहों पे भी उगा सकते हैं अगर थोड़ी सी केयर करें। लेकिन जो ब्रह्म कमल हिमालय में उगता है उसे हम यहाँ नहीं उगा सकते। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत और बहुत खुशबूदार होते हैं। आप देखें कि ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसको जब भी आप लाएं, छोटा प्लांट ही आपको अवेलेबल होगा, उसे आप बड़े गमले में ट्रांसप्लांट बिल्कुल ना करें। आप देखिए इतने छोटे से पॉट में अभी सिर्फ इसमें 2 लीव्स थे और ये जो आप नई वाली स्टेम देख रहे हैं और ये न्यू लीफ दिख रहा होगा आपको, ये अभी कुछ दिनों पहले ही, मुश्किल से 1 महीने हुए हैं जब ये शूट नीचे से निकला है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये पौधा सरवाइव कर गया, इसलिए आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। और इसकी एक ब्रांच टूट गई थी जिसे मैंने इस तरह से साइड में लगा दिया। आप देखें, मुझे उम्मीद है कि इसमें भी रूट निकल जाएंगे क्योंकि इसका जो प्रोपगेशन होता है वो इसी तरह से होता है। आप पत्तियों से इसे उगा सकते हैं, इसकी स्टेम से इसे उगा सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जिस मिट्टी में लगा हुआ है वो सही नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा ये प्लांट सरवाइव कर गया, क्योंकि मैंने इसे सही लोकेशन में रखा हुआ था। आज टाइम आ गया है। आप इसकी मिट्टी को देखें, ये रेड कलर की मिट्टी है जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है और पानी भी इसमें काफ़ी लंबे समय तक आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर सूख जाएगा और नीचे मॉइस्ट रहता है। ये बहुत ख़तरनाक मिट्टी होती है क्योंकि इसमें अगर जो बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं मालूम है उनके प्लांट सूखने के 100% चांसेस रहते हैं। नर्सरी वाले इस मिट्टी को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन में उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इसे रिपोर्ट करने जा रहे हैं। पहले हम इसे आराम से निकाल लेंगे। ये पौधा बहुत नाजुक होता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। आराम से टैप करते हुए मैंने निकाल लिया है। इसकी रूट को देखें, इसकी सफ़ेद रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो रही हैं। ये थोड़ा स्लो ग्रोथ करने वाला पौधा है, इसलिए आप इसे ये उम्मीद ना लगाएं कि ये फटाफट बड़ा हो जाएगा और आपको फ्लावर देने लगेगा। इसलिए
थोड़ा सा इसका ध्यान से केयर करें। और देखें, इस मिट्टी को मैं कोशिश करूंगी कि जितना हटा सकूं उतना हटा दूंगी, क्योंकि इस मिट्टी में ये पौधा ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि समर का टाइम आने वाला है और ये मिट्टी इसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो हमें इसकी मिट्टी भी सही ढंग से बनानी है। जैसे हम और पौधों को ट्रीट करते हैं उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ी सी स्पेशल केयर ये मांगता है। तो देखें, सबसे पहले इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे वो देखें। यहाँ पे देखें, मैंने अपना गार्डन सॉइल लिया हुआ है। इसमें 50% सैंड मिली हुई है। मेरी मिट्टी देखें, काफ़ी भुरभुरी और काफ़ी अच्छी है। अगर आपके पास भी कहीं से भी आप मिट्टी लाते हैं तो उसमें अगर आपके पास बजरी अवेलेबल हो, जो छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा सैंड का यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास सैंड अवेलेबल ना हो तो आप बजरी मिला सकते हैं, और वो 4 भाग में 1 भाग आपको मिलाना है। इससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस प्लांट को में ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया चाहिए, क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आप इसके लीफ को देख करके ही समझ सकते हैं, ये अपने लीफ में पानी को स्टोर करके रखता है। बहुत ही सॉफ्ट और इस तरह की फ्लेसी लीव्स हैं इसकी। तो इस तरह के जो भी प्लांट होते हैं उसमें कोशिश करनी चाहिए कि सैंड मिट्टी में ज़रूर हो, ताकि हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हो जाए। अब हम धीरे धीरे इस मिट्टी को हटाएंगे। ये बहुत चिकनी मिट्टी है, देखें किस तरह से ये चिपकती है। ये देखें, इस तरह की रेड मिट्टी में सारे प्लांट तकरीबन बहुत कम ही प्लांट चल पाते हैं, इसलिए इस मिट्टी को अवॉइड करना है। इसमें देखें, धीरे धीरे इसे बिना रूट को ज़्यादा डिस्टर्ब किए हुए हमें इस मिट्टी को हटाना है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, मैं कोशिश करूँगी कि ये इसको नुकसान ना पहुँचे। धीरे धीरे हल्के हाथों से। और अगर आपको लगता है कि इस तरह से करने में इसका रूट डैमेज हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भी डाल सकते हैं। इससे इसकी मिट्टी निकल जाएगी और आप आराम से इसको लगा सकते हैं। हल्के हल्के हाथ से। हमें अपने प्लांट के साथ बहुत पेशेंस के साथ काम करना होता है। मैंने इसकी मैक्सिमम मिट्टी निकाल दी है। अब बस इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं छेड़ूंगी। आप यहाँ पे देखें, इसके रूट इस तरह से मैंने एकदम से मिट्टी को निकाल दिया है। यहाँ इसकी मिट्टी है, इसे हम अलग हटा लेंगे। इसे हम मिक्स नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत मिट्टी इसमें लगी रहनी चाहिए, ताकि प्लांट को ये ना शॉक ना लगे कि इसके साथ क्या हो रहा है। और ये जो मैंने ये लीफ प्रोपोगेट किया था, उसमें भी मुझे छोटे छोटे रूट्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मैं अभी इसे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, इसके साथ ही रहने दूंगी। कभी आने वाले समय में मैं इसे अलग हटा करके एक नया प्लांट तैयार कर लूँगी और मेरे पास 2 प्लांट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, क्योंकि पूरे समर मैं इसे नेट के नीचे रखने वाली हूँ। ऐसे लोकेशन पे रखने वाली हूँ जहाँ इसे मॉर्निंग की 2 घंटे की सिर्फ धूप मिले और बाकी सारा टाइम ये शेड में रहे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा था कि इसमें लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर आपने लोकेशन और पानी को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास ये प्लांट सालों साल रहेगा। और आप इसमें ड्रेनेज देखें, मैंने इस पॉट में ये करीब 8 इंच, मुझे लगता है 10 इंच का ये पॉट होगा। इसमें इतने सारे ड्रेनेज होल हैं, बहुत सारे। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मिट्टी का गमला ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो प्लास्टिक का गमला भी चलेगा, क्योंकि हमें धूप में इसे नहीं रखना है। एक और तरीका मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ, जिससे आपके इस प्लांट में रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि हमने सैंड मिलाया है अपनी मिट्टी में अच्छे से। और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके लिए हम इस तरह के मिट्टी के जो टूटे हुए गमले के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको डालेंगे। 1 लेयर हमें डालना है। इससे हमारा प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और आपको कभी ये डर नहीं लगा रहेगा कि हमारा प्लांट, इसके रूट खराब हो जाएंगे।
तो इस तरह से अब आपको एक लेयर बना लेना है। इसमें हमारी रूट बहुत अच्छे से सुरक्षित हो जाती है। इस तरह से 1 इंच से 1.5 इंच का लेयर आप बना लेंगे नीचे। अब हम अपनी मिट्टी भरनी शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया मिट्टी है, काफ़ी भुरभुरी और बहुत अच्छी। मिट्टी से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा दबा दें। देखें, अब हम इसमें सावधानी के साथ इसे रख देंगे। प्लांट बहुत नाजुक होता है, इसलिए सॉफ्टली इसको हैंडल करें। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लीफ कंपोस्ट है, आपको मार्केट में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और मैं इसमें काउडंग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ना ही वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस इसमें सिर्फ लीफ कंपोस्ट हमें डालना है और ये थोड़ी सी नीम की खली। इससे हमारा प्लांट सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस तरह के फ्लैसी लीफ वाले प्लांट में फंगस लगने के बहुत चांसेस होते हैं। थोड़ा भी मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा हुआ तो फंगस का अटैक हो जाता है। इसलिए हमें ये 2 चीज़ ही डालनी है अपने गार्डन में। और आप साल में बस एक बार इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, जैसे कि अभी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद मैं पूरे साल इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। जब मेरा प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसके बाद भी मैं लीफ कंपोस्ट और नीम खली का ही इस्तेमाल इसमें करूँगी। ये सबसे सेफ खाद है जो हमारे इस प्लांट के लिए बेहतर रहेगा। इस तरह से हमने इसमें डाल दिया, फिर से हम ऊपर से भर देंगे मिट्टी को इस तरह से। अब हमें अच्छे से वाटरिंग कर देनी है इसकी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर।